कैसे हो आप सब दोस्तों। अक्षय कुमार फैंस ने और टाइगर श्रॉफ फैंस ने मुझे वीडियो कल बनाने को बोला था कि भाई आप अपना ओपिनियन दो कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में ऐसी कौन सी इतनी कमियाँ थी कि यूट्यूबर्स ने इसको टारगेट किया, और क्या सच में कमियाँ थी या फिर लोगों ने ही ज़रा ज़्यादा ही इस फिल्म को रोस्ट ट्रोल किया। देखो, यहाँ पे मेरे जो कुछ एनालिसिस है, मेरा जो एनालिसिस मैंने बनाया है वो बहुत सी चीज़ों का है। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करूँ, स्टोरी वाइज जो लोगों को कहना है कि स्टोरी में दम नहीं था, और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, मैं कंक्लूजन भी बताऊंगा हुआ क्या। देखो भाई, स्टोरी वाइज अगर आप बोलोगे तो फिल्म का प्रेडिक्टेबल होना, जस्ट ज़्यादा ही ओवर द टॉप एक्शन होना, ये बहुत नॉर्मल पार्ट है। जो आप बोल रहे हो ना कि इतना कम कलेक्शन, भाई 60 करोड़ भी नहीं जा रही है नेट कलेक्शन में, तो उसके पीछे ना ये नहीं है रीज़न जो आप बोल रहे हो कि भाई स्टोरी वाइज बहुत वीक थी। ठीक है, मैं मानता हूँ अक्षय कुमार सर का जो मेन कैरेक्टर था उसके मुंह से कुछ ज़्यादा तगड़े डायलॉग्स नहीं थे, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि कोई भी कॉमेडी पार्ट नहीं था, अक्षय कुमार ने स्माइल तक नहीं किया उस फिल्म में लगभग, ना उसमें रोमांस था। चलो आई एग्री, मतलब स्टोरी में कुछ तो पुअर था। लेकिन अगर हम पास्ट में जाए थोड़ा सा, आप अगर पठान देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो बड़ी फिल्में हिट हुए, गदर 2 देखो, जवान देखो, ओके। थोड़ा बॉलीवुड पे ही रहते, बाहर मतलब बाहर अंदर की सवारी नहीं, सब हम भारतीय है। मैं साउथ की नहीं बात कर रहा हूँ, हम सिर्फ यहाँ पे बॉलीवुड पे जाते हैं क्योंकि बॉलीवुड का रिजल्ट चल रहा है ना, और एनिमल। अब देखो, स्टोरी वाइज तुम बोल रहे हो कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ का स्टोरी बहुत ख़राब था। देखो, ख़राब नहीं था। पठान का स्टोरी क्या था फिर? जवान का ठीक था। एनिमल का स्टोरी वाइज क्या था? और गदर 2 सच सोच के बोलो, स्टोरी वाइज क्या था? अब देखो, 4 फिल्में चली है अच्छा, और एक फिल्म अच्छी नहीं चली है, लोग बहुत इजीली बोलेंगे नहीं नहीं भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ इन चारों से ही खराब थी। बोलना आसान है भाई, लेकिन लॉजिकल अगर कट टू कट आप देखें तो क्या सच में इतनी ख़राब थी जितना दिखाया गया? आप थोड़ा सोचो इस बारे में। हाँ, अब प्लस पॉइंट पठान का क्या था? थोड़ा सा रोमांस तो था, थोड़ा, कुछ नहीं तो भाई कुछ तो था, कि मतलब एटलीस्ट वो एसआर के दीपिका वाला कुछ एंगल तो था। चलो वो इतना भी बहुत ओवर द टॉप नहीं था, लेकिन था। जवान में भी थोड़ा रोमांस तो था, वो दीपिका एसआर के वाला हो या फिर वो नयनतारा वाला कैरेक्टर वाला हो, दूसरा एसआर के, कुछ तो था। चलो ठीक, और मैं तो बोलूँगा नयनतारा और एसआर के वाला ना, वो तो ना चाहते हुए रिलेशनशिप में आते, वो बच्ची के लिए, बच्ची बच्चा दोनों के, मतलब वो जो थी उसमें, मुझे याद नहीं बच्चा था या बच्ची थी, लेकिन उस बच्चे के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है शाहरुख को, इसलिए वो उसकी मम्मी को एक्सेप्ट कर लेता है। पर फिर भी वो ना चाहते हुए भी उसके जो सॉन्ग थे वो छलिया एंड ऑल, मतलब स्लाइटली रोमांस का तड़का तो था, कुछ तो था। गदर तो भाई रोमांस वाली ही फिल्म है, मैं कहूँगा थोड़ा बहुत एक वो कैरेक्टर से हम ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, वो तो पार्ट 2 है इसलिए पार्ट 1 का थोड़ा हाइप। और एनिमल में तो भाई रोमांस ही रोमांस था। वो रश्मिका से ज़्यादा तो इसके साथ रोमांस था, करेक्ट है। वाह, ओके फाइन। अब आते हैं हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म है, मिशन वाली फिल्म है, वो भी सारी लगभग मिशन वाली फिल्में थी अगर मैं जवान पठान की बात करूँ तो, लेकिन रोमांस था। यहाँ पे आपने हीरोइन लेके रखी है, एक्ट्रेसेस, वेयर इज़ द रोमांस? ज़ीरो रोमांस। तो आप कह सकते हो कि जो राइटिंग है फिल्म का, कैरेक्टर वाइज थोड़ा सा डाउन जाता है। पर क्या वो इतना डाउन जाता है कि 60 करोड़ रुपये ही फिल्म रहे? तो ये रीज़न नहीं बोल सकते। अब आते हैं, ये पहला पार्ट हो गया। पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं, मतलब पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि मूवी उतनी बुरी नहीं थी। पॉइंट ऑफ व्यू देख लो मेरा, कि जितना ये फिल्म को सपोर्ट ही नहीं मिला है। अब आप बोलोगे यूट्यूबर्स का ने ख़राब कर दी फिल्म को। या वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ दैट यूट्यूबर ने ख़राब कर दी, और उसका असर हुआ या नहीं तो हुआ। पर ये असर क्यों हुआ आप ये देखोगे, क्या यूट्यूबर्स इतने बड़े हैं कि कोई फिल्म को फ्लॉप करे या हिट करे? नहीं। वरना भाई सच बोल रहा हूँ, वरना गदर 2 और एनिमल हिट ही नहीं होती, वो डिज़ास्टर जाती, वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई दोनों। ये यूट्यूबर ने इतना ख़राब इन लोगों के रिव्यूज़ दिए थे कि मूवी 100 करोड़ नहीं करती। मैं गारंटी दे रहा हूँ गदर 2 तो नहीं करती। फिल्में 500-600 करोड़ लगभग गई है।
वर्ल्ड वाइड तो 900 करोड़ एनिमल गई है, 692 करोड़ गदर गई, मतलब लगभग 700 करोड़ गई है। इन यूट्यूबर्स से कुछ नहीं होता है भाई, आपका पास्ट बहुत मैटर करता है। पूजा एंटरटेनमेंट के साथ अक्षय ने रिसेंटली बेल बॉटम निकाला। कठपुतली थी शायद, पूजा एंटरटेनमेंट की थी मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं सही हूँ तो। बाद में ये थी क्या, वो मिशन रानीगंज थी। टाइगर ने गणपत निकाली थी। मतलब आपको समहाउ अगर पता है कि पूजा एंटरटेनमेंट इज़ अ वाहियात प्रोडक्शन हाउस, देन स्टिल यू आर गोइंग विद दैट। तो होता क्या है कि जो यूट्यूबर्स है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से लपेटे में लेते हैं कि भाई पूजा एंटरटेनमेंट वाली फिल्में अच्छी नहीं है। और कुछ लोगों ने वही देखा कि पूजा एंटरटेनमेंट है, ऑलरेडी फ्लॉप पे फ्लॉप दे के रखी है। 2-3 यूट्यूबर ने इस फिल्म को गणपत 2 बोल दिया जानबूझ के। हुआ ये कि लोगों ने भी देखा कि अरे हाँ यार, ये तो प्रोड्यूसर तो गणपत वाले ही है। तो भाई इन लोगों ने बिना कुछ जाने चलो ठीक है बॉयकॉट कर लेते हैं फिल्म, वैसे भी क्या ही मिलने वाला है। ये एंगल आ गया। तो कोई भी यूट्यूबर फ्लॉप नहीं कर सकता है फिल्मों को। तो ये बात भी आती है वहाँ पे। और सलार के वक्त भी इन लोगों ने किया था, पर सलार ने भाई तगड़ा सपोर्ट किया, मतलब फैंस ने सपोर्ट किया, मूवी चल गई। ऐसा ही होता है ना भाई, सपोर्ट फैंस का ही नहीं था। करेक्ट है, मूवी बुरी नहीं थी, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट आते हैं, हीरोइंस क्यों थी। बराबर है, वो जो टाइगर श्रॉफ वाली आलाया का जो कैरेक्टर था वो तो इतना इरिटेटिंग था। राइटिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं था। और वो मनुषी वॉज गुड, सोनाक्षी ओके अबव एवरेज, ठीक थी वो भी, बुरी तो नहीं थी। तो यहाँ पे हम एक एक्ट्रेस की वजह से फिल्म को बुरा नहीं बोल सकते कि भाई हाँ वो आलाया का कैरेक्टर मुझे पर्सनली इरिटेटिंग लगा था, पर फिर भी चलो यार ये कभी कभी होता है। तो एक कैरेक्टर की वजह से पूरी फिल्म फ्लॉप होती है क्या? नहीं होती है। अब रोमांस नहीं था, ये तो पहले ही पॉइंट में आ गया, इसलिए वो नहीं जाऊँगा मैं वापस। फोर्थ पॉइंट, मतलब फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ तो उतनी बुरी नहीं थी। अब फोर्थ, मैं एंड पे आऊँगा, कंक्लूजन पे भी आऊँगा, लेकिन क्यों फ्लॉप हुई उस पर भी आऊँगा। लेकिन रुको, चौथा पॉइंट, विलन। भाई विलन क्या बुरा था? हाँ, पठान का जो विलन था जॉन अब्राहम, वो ब्रिलियंट था। जवान का जो विलन विलन था विजय सेतुपति, वो कोई विक्रम का विजय सेतुपति वाला कैरेक्टर जो खूनखार था, वो जवान में बिल्कुल नहीं था। सो जवान का विलन भी डल था, फैंस सपोर्ट तगड़ा था। करेक्ट। अब आते हैं गदर 2। भाई अमरीश पुरी जो विलन थे पार्ट 1 में, पर पार्ट 2 में बुरा नहीं था विलन, मतलब पर फिर भी लोगों ने विलन को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो फिल्म को एक्सेप्ट किया था। तो बाय द वे ये भी मत भूलो कि पठान में भी वो विलन था जो गदर 2 में था, बाय द वे वो भी था, याद कर लो। पर ठीक है फिर भी ओके। और फोर्थ आते हैं एनिमल। एनिमल में भाई बॉबी देओल तगड़ा विलन था, पर उसको उतना स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं था। मतलब विलन, पर यार बड़े मियाँ छोटे मियाँ का वो वीक पॉइंट नहीं था, विलन वॉज द गुड पॉइंट ऑफ बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो विलन का तो टॉपिक लाओ ही मत कि विलन में कोई कमी थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उस फिल्म में प्रेज मिलाया है तो भाई वो है पृथ्वीराज सुकुमारन ने, सब ने उसको सपोर्ट किया तगड़ा। तो विलन तो इसका प्लस पॉइंट था, ना कि माइनस पॉइंट। अब इतना सब होने के बाद अब आप सोचो थोड़ा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ फिल्म को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिल्म बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी, स्टोरी वाइज वीक ही थी। पर पठान में आप लॉजिकल बोलो, कंपैरिजन करते हैं हम यहाँ पे। बात क्या है मालूम है, फैंस सपोर्ट बहुत मैटर करता है। पर होता क्या है मालूम है, जब 13 फिल्में आप बैक टू बैक बना देते हो ना 2-2.5 साल में, तो एक रिपीटेशन आ जाता है कि यार यार अक्षय सर ने अभी बनाई थी, वो वापस आए। टाइगर ने तो भाई कोविड के बाद इतना ख़राब फिल्मोग्राफी रखा है अपना, हीरोपंती 2, गणपत और बड़े मियाँ छोटे मियाँ पे उसका असर हो गया। अक्षय कुमार सर का मैं बोलूँगा, बच्चन पांडे और पृथ्वीराज का जो असर है ना, और सेल्फी का, वो बाकी फिल्मों पे अभी भी पड़ रहा है। क्योंकि फैंस उतना बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये फिल्में चलेगी। क्योंकि बच्चन पांडे को 13 करोड़ का ओपनिंग मिला था, तब इन्होंने सोचा था कि चलो ये भी हिट करवा देंगे। लेकिन जब मूवी देखी, वो ग्राफ इतना स्लो हो गया कि पृथ्वीराज तो 10-11 करोड़ का ही ओपनिंग ले पाई थी, वो भी पीट गई। तो ये 2-3 आपकी पिछले फिल्मों का बुरा असर होता है आप पे। अब आप बोलेगे फिर ज़ीरो हो, जब हैरी मेट सेजल का असर क्यों नहीं हुआ? भाई 4 साल का गैप भी बहुत होता है ना। 4 साल एक हीरो तरसा रहा है अपने फैंस को, तो कुछ लोग फ़ैन नहीं भी होंगे तो आगे चल के फ़ैन बन जाएंगे ना कि भाई ये ठीक है यार, मुझे मान के चलो एक बंदा है कोई जो एसआरके का फ़ैन नहीं होगा,
ठीक है भाई, ये बंदा नहीं आया 4 साल से, मैं उतना बड़ा इसका फ़ैन भी नहीं हूँ, पर फिर भी यार मैं उसको मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको 90s से देख रहा हूँ। तो एक ना एक एक्साइटमेंट बढ़ जाती है यार, क्यों नहीं आ रहा है यार, ये क्या हो गया इसको। क्लिक हो गई फिल्म पठान। स्टोरी वाइज क्या था, क्लिक हो गई। यहाँ पे रहता है जो दिमाग है ना शाहरुख शाहरुख खान का, ये रखा है। अब क्यों, अब और एक लॉजिक देखो उसका कितना तगड़ा है। जब डॉन 3 गई है, उसको पता है डॉन 3 का कुछ नहीं हो रहा है, उसने भी नहीं बोल दिया डॉन 3 को, तो उसने क्या दिमाग लगाया, किंग जो फिल्म आ रही है, किंग में उसने डॉन का कैरेक्टर करना है। इसको भी बोलते दिमाग, उसको पता है कि ऑडियंस को उससे क्या चाहिए। अब एक्टर्स जो है हमारे ये प्यारे, इनको पता है कि ऑडियंस को इनसे क्या चाहिए। शायद इनको पता नहीं है, या फिर ये पता ही नहीं करना चाहिए, पैसा मिल रहा है ना भाई, 80 करोड़ मिल रहे हैं, ले लेते हैं भाई, जाने दो, फिल्म का क्या है, वो तो प्रोड्यूसर देख लेगा। अपना फिल्मोग्राफी थोड़ी ना ख़राब होने वाला है, अपने पास तो वैसे भी स्काई फोर्स है, वेलकम है, ओके, सरफिरा है, हाउसफुल 5 है, जॉली LLB 3 है, 5 फिल्में तो वैसे भी आ रही है कंफर्म। अब वो राउडी राठौर 2 आती है या नहीं, वो बाद में की बात है, वो MG 3 बाद में की बात है, वो कंफर्म वाली नहीं है। आवारा पागल दीवाना 2 बाद में की बातें हैं, पर ये तो आ रही है ना भाई, करेक्ट है। क्रैक जो है वो भी बाद में की बात है, पर ये 5 फिल्में तो अभी भी कंफर्म आ रही है। तो एक तरीके से ना एक्टर सीरियसली नहीं लेता है फैंस को भी, ये हो जाता है, ये हुआ है। आप बोलोगे कि भाई ये बॉयकॉट वाला एंगल नहीं आया है, उसका सुपर स्टारडम, आप बोलोगे कि नहीं उसकी सुपर स्टारडम अब निकल गया, वो नहीं हुआ है। बात यह है कि एक्चुअली ना, मुझे आज भी याद है जब रक्षाबंधन फ्लॉप हुई थी, मैं बार बार मेरे वीडियोस में ये बोला हूँ, लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ, अगर रक्षाबंधन फ्लॉप हुई थी, अच्छी फिल्म थी, फिर भी लोगों को रियलाइज़ होने देते कि यार एक अच्छी फिल्म तुमने फ्लॉप होने दी है, नहीं होना चाहिए था। उसके बाद अगर तुम गैप लेके 10 महीने के बाद राम सेतु लाते ना, और बीच में वो कठपुतली नहीं आनी चाहिए थी, जो भी था OTT पे भी नहीं आनी चाहिए थी, वो बाद में आनी चाहिए थी। अगर वो 10 महीने को तरसाते ना ऑडियंस को कि भाई यार रक्षाबंधन तो अच्छी थी, उनको रियलाइज़ होने देते, OTT पे आने देते रक्षाबंधन, बाद में लोगों को रियलाइज़ होता है यार ये तो अच्छी थी फिल्म, हमने तो पृथ्वीराज के चक्कर में इसको छोड़ा। अब तुम तुरंत 2 महीने बाद राम सेतु जैसी इतनी बेहतरीन फिल्म, अगर वो 10 महीने बाद आती ना, राम सेतु ब्लॉकबस्टर जाती यार। उससे पहले राम सेतु तो दूर की बात है, राम सेतु के तुरंत बाद दूसरी सेल्फी भी आ गई। ये कौन सा प्लानिंग था यार। तो विदाउट प्लानिंग प्रॉपर रिलीज ये हो रहा है भाई, और इसके लिए जिम्मेदार है पीआर टीम अक्षय की और टाइगर की, दोनों की। तो भाई आपको अगर फुल्ली ब्लेम करना है तो स्टोरी पे मत करो। मैं खुद मानता हूँ स्टोरी प्रेडिक्टेबल था, वीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक नहीं था कि 60 करोड़ भी ना कमाए। ठीक है, वीक था ना, 150-200 करोड़ में निपट जाती वो फिल्म, वैसे भी फ्लॉप हो जाती। पर 350 करोड़ की फिल्म भारत में 150 और 200 करोड़ भी नहीं कर रही है, इसका मतलब 1 साल का गैप चाहिए था मे बी, या फिर मैं कहूँ कि गैप नहीं भी चाहिए था, पर फिल्मों का जो सिलेक्शन है ना, वो समहाउ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है जल्दबाजी में। और पिछले फिल्मों का असर अभी भी है, पिछले बुरे फिल्मों का असर अभी भी पड़ रहा है। देखो इसका एक उल्टा पॉइंट भी देखो, अच्छी फिल्मों का असर बुरी फिल्म अगर होगी भी तो भी सक्सेसफुल जाती है। अब देख लो कैसे, मिशन मंगल, केसरी, याद कर लो वो वाला 2019, केसरी आई थी, बाद में मिशन मंगल आई, बाद में आई थी तुम्हारी हाउसफुल 4। अब हाउसफुल 4 में हिट होने जैसा क्या था, वो 2 फिल्में तगड़ी चली इसलिए लोगों ने हाउसफुल 4 को सपोर्ट कर लिया, वो बाला का कैरेक्टर भी ब्लॉकबस्टर बन गया। और उसके बाद गुड न्यूज़ आई, गुड न्यूज़ एवरेज थी, पर वो मूवी सुपर हिट गई। पर 2 अच्छी फिल्मों का असर 2 ठीक ठाक फिल्मों पे कैसा पड़ा, मूवी हिट हो गई। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, 2 बुरी फिल्मों, बच्चन पांडे, 2 नहीं 3 इनफैक्ट, बच्चन पांडे, पृथ्वीराज और सेल्फी का असर अभी भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ पे पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ रहा है। तो इट्स बेटर कि गैप पर गैप नहीं होने वाला है अक्षय कुमार की कमिटमेंट से, और मूवी रिलीज डेट फिक्स है। ऐसा कैसे बोल सकते हो कि नहीं नहीं भाई अब मैं 1 साल आऊँगा, सरफिरा वालों रुक जाओ, हो ही नहीं पाएगा ये। तो इसके लिए सोल्यूशन यही है कि फैंस सपोर्ट करें। अब यहाँ पे ये 2 धारी तलवार है ना, इधर फैंस सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तब वो तो भाई लक है। तो अब करेंगे तो मैं कहूँगा ये लक की वजह से हिट हुई, क्योंकि अभी तो नहीं कर रहे सपोर्ट, ऐसा दिख रहा है। और फैंस को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते ना, अब 13 फिल्में 2 साल में 3 साल में अगर आ रही है, तो इतने पैसे तो फ़ैन लोग भी यार
थोड़ा उनका भी तो इकोनॉमिकल कंडीशन देखनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अक्षय कुमार की फिल्म के टिकट 50-60 रुपए में मिलते हैं। 300-400 कुछ जगह पे तो उसके नीचे नहीं है टिकट रेट्स। तो फैन को नहीं ब्लेम कर सकते भाई। आप अपना फीस कम करें तो बेटर है, यही एक सोल्यूशन है, वरना मुश्किल है भाई। और फीस कम ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा मानना है। तो इतनी बुरी फिल्म नहीं थी जितनी दिखाई गई। पर फैन यूट्यूबर्स नहीं कोई भी फिल्म को फ्लॉप कर सकते हैं भाई। फैंस के मन में जब तक आता ही नहीं ना यार फिल्म को जाना है, जो कि हुआ ही नहीं। अब एक सिंपल सा लॉजिक है यार कि कोई फिल्म अगर 60 करोड़ के लिए भी तरस रही है और अगर 90 करोड़ के आसपास क्रू नाम के फिल्म ने कमा लिया है, 85-86 करोड़, और वो तो बनी भी कम बजट में थी, ये तो 350 करोड़ में बनी है। तो इतना तगड़ा प्रमोशन किया गया था, तो शायद फैंस ही नहीं देखना चाहते हैं ना। ये बहुत मैटर करता है यार। इतना रिपीटेशन है शायद कि फैंस नहीं देखना चाहते। 6 महीने वाला गैप से कुछ नहीं हुआ भाई। और अब सरफिरा आ रही है तो मुझे कहीं डर है यार। सरफिरा आप बोलते रहो यार कितना कंटेंट है। कंटेंट के मिशन रानीगंज में नहीं था भाई। जो लोग मुझे बोल रहे हैं नहीं नहीं भाई आप तो जानते ही नहीं हो सरफिरा के बारे में। भाई उस टाइम पे भी आप मुझे ऐसे ही टॉन्ट मार रहे थे ना, क्या हुआ था? मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं लॉजिकल बोलता हूँ ना भाई। बेवजह अंधा फैन वो उस बंदे जैसा नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं भाई ये 100 करोड़, ये 500, ये 1000 करोड़, वो जो अक्षय का फ़ैन बना फिरा है ना यूट्यूबर, वो बेवकूफ़ बनाता है लोगों को। मैं वैसा नहीं हूँ ना। मैं प्रैक्टिकल लॉजिकल जाता हूँ। मैं अजय के फैंस को भी झूठा दिलासा नहीं देता हूँ। मैं सीधा बोलता हूँ कि भाई मैदान खतरे में है तो है। शैतान के वक्त मैं सीधा बोला था शैतान तगड़ी जाएगी तो गई। अरे बेवजह लोगों को नहीं बनाओ यार, बुरा लगता है बाद में। उन फैन लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार ये बंदा तो बोल रहा था। अब बड़े मियाँ छोटे मियाँ की हाइप डेफिनेटली अच्छी थी, लेकिन मैं याद करो मैं क्या बोला था यार। हाइप बहुत अच्छी है लेकिन मुझे फ़ैन लोगों पे बिलीव नहीं है अक्षय कुमार के। और टाइगर श्रॉफ के फ़ैन लोगों पे है बिलीव, लेकिन अक्षय कुमार के फ़ैन लोगों पे उतना नहीं है। और वो साबित हो गया। और उनकी भी गलती नहीं है ना भाई। 13 फिल्में 35 मंथ्स के अंदर अंदर, बहुत बड़ी बात है यार। उसमें से 3 फिल्में फिर भी OTT पे आई थी, 3-4 फिल्में। पर फिर भी 3 साल में 12-13 फिल्में। कोविड के बाद नहीं चलता है। कोविड से पहले ब्लॉकबस्टर अक्षय कुमार ने दिए है वैसे भी। वो 13 फिल्में क्या आराम से वैसे 15 दिए लगातार शायद 3-4 साल में ही सेम टाइप का। लेकिन कोविड के बाद कंडीशन बदल गई भाई। लोगों की बहुत बुरी हालत है कुछ जगह पे। कुछ लोगों के जॉब गए थे, कुछ मतलब इट्स लाइक यार समझो ना कि कोविड से पहले वाली ज़िंदगी और आज भी बॉलीवुड की कुछ हालत ऐसी है कि कॉरपोरेट वगैरह चलता है कुछ जगह पे। और गलत भी नहीं है। इतना है तो भाई आप ही थोड़ा कॉरपोरेट बुकिंग कर लो। बुराई नहीं रहती है, हाइप बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। बाद में कलेक्शन सच में आ जाता है, लोग एकदम सपोर्ट करने लगते हैं। भाई इतना क्या है कि ये फिल्म एक दिन में 100-100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर रही है, होता है। तो तुम वो भी नहीं करते हो, तुम अपनी ही चलाते हो। तुम इतने करोड़ लेते हो, जाते हो निकल के, फैंस लोग भुगतते रहते हैं। और अक्षय कुमार के 80% फ़ैन तो सिर्फ सोशल मीडिया के हैं, 20% थिएटर में जाते हैं। लेकिन उसका जो बजट रहता है फिल्म का, वो 20% काफ़ी नहीं है। मुझे लगता नहीं 20% भी गए थे बड़े मियाँ छोटे मियाँ को। वो 20% दोनों के मिला के गए होंगे, अक्षय के और टाइगर के फैंस। तो भाई इन लोगों को स्क्रिप्ट सिलेक्शन तो चूज़ करना ही पड़ेगा अच्छी वाली। थोड़ा गैप रख के ही कुछ फिल्में बनानी पड़ेगी। और बजट भाई आधा करना पड़ेगा, फिल्मों का बजट भी आधा ही करना पड़ेगा, तब कुछ होगा। और अगर फिर भी अक्षय और टाइगर के फैंस मुझे क्रिटिसाइज़ करना चाहते, बिंदास करो। लेकिन इससे अगर रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, मुझे गाली देके मुझे चलेगा, फिर दो गाली। पर लॉजिक से सोचो कि क्या सही बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ। तो फिल्म में बुराई नहीं थी भाई, फिल्म में बुराई थी लेकिन इतनी नहीं थी कि जितना बताया गया है। और 60 करोड़ के लिए भी तरस रही है। हाँ, फिल्म 200 करोड़ के लिए तरसती ना, मैं बोलता फिल्म 200 करोड़ के लिए तरस सकती थी। इतना बुरी बुरी तो नहीं थी, लेकिन उतनी प्रेडिक्टेबल थी कि चलो 150-200 करोड़ के लिए तरस थी। मूवी वैसे भी हिट नहीं होती, स्क्रिप्ट देखने के बाद तो मैं कह सकता हूँ। पर 60 करोड़ के लिए भी तरस रही है, तो यहाँ पे फैन लोगों ने बॉयकॉट किया है फिल्म को, मानो ना मानो।